ऐसे कई किस्से आपने सुने होंगे जिनमें चोर डकैत अमीरों को लूटते हैं और फिर लूट का सामान गरीबों में बांट देते हैं। ऐसे चोरों पर कई फिल्में और सीरियल भी बनाए गए हैं। ऐसे किस्सों में सबसे लोकप्रिय नाम है रॉबिन हुड का। लेकिन भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में भी एक ऐसा शख्स था जिसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था। राज्य के स्टुअर्टपुरम के लोग गोकरी नागेश्वर राव को टाइगर कहते हैं और कुछ उन्हें आंध्र का रॉबिन हुड कहते हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गोकरी नागेश्वर राव स्टुअर्टपुरम में सबसे नामी लुटेरों में से एक था। उसके खिलाफ कई गंभीर केस दर्ज थे। उसकी मौत 24 मार्च 1980 को पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में हुई थी। इस एनकाउंटर से पहले वो कई बार पुलिस के चंगुल से छूट चुका था। नागेश्वर राव के भाई प्रभाकर राव का कहना है कि उसकी मौत की वजह उसके बुरे कर्म थे। प्रभाकर राव कहते हैं, मेरे पिता से पहले हमारे परिवार के लोग चोरी करते थे। हमने भी कई चोरी और डकैती की है। मेरे छोटे भाई नागेश्वर राव को भी इसी अनुशासन में प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन वो जो कुछ भी कमाता था सब दान कर देता था। प्रभाकर राव अब स्टुअर्टपुरम में एक छोटे से घर में रहते हैं। उन्होंने लाखों की चोरियां की हैं। उनका कहना है कि उनके छोटे भाई ने भी कभी अपने पैसे छिपाने की कोशिश नहीं की। उल्टा वो जो चोरी करते उसे लोगों में बांट देते। इसी कारण आम लोगों में उनका जबरदस्त समर्थन था। आखिरकार जब उनकी पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई तो उस वक्त लोगों में गुस्से की लहर थी। 1974 में आज के नांदयाल जिले के बनगानपल्ली में एक बैंक लूट लिया गया था। उस समय पूरे देश में ये खबर छा गई थी। कड़ी सुरक्षा के बावजूद लुटेरे बैंक में घुसे। लुटेरे भारी मात्रा में नकदी और जवाहरात लेकर गायब हो गए। बताया जाता है कि उस वक्त डकैती में 35 लाख रुपए की लूट हुई थी। आधी रात को बैंक में घुसकर सारी संपत्ति लूट लेने की घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। गिरोह के कुल 10 सदस्य बनगानपल्ली डकैती में शामिल थे। चूंकि बैंक पुलिस स्टेशन के सामने था, इसलिए इन्होंने सावधानी बरती और आधी रात में बैंक का पिछला दरवाजा तोड़ा था। सुरक्षा के साथ पैसा निकाला और शमशान घाट ले गए। लूटे गए सामान के बारे में प्रभाकर राव कहते हैं, इसमें 14 किलो सोना और 50,000 रुपए नकद थे। वहां से लाने के बाद गिरोह के सभी सदस्य इस लूट को आपस में बांट पाते कि उससे पहले ही पुलिस ने हमारे गांव को घेर लिया। नागेश्वर राव इस घेरे को भेदते हुए बच निकले, पर मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। नागेश्वर राव 1970 के दशक के दौरान अपने भाई के साथ छोटी मोटी चोरियां करने लगा। प्रभाकर पहले ही एक नामी चोर था। इसके बाद नागेश्वर राव ने लगभग 15 वर्षों तक कई बड़ी डकैतियों में सक्रिय रूप हिस्सा लिया। नागेश्वर राव के चाहने वाले उन्हें टाइगर कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर डकैतियों को अंजाम देने के बावजूद कई बार पुलिस की गोलियों से बच निकले थे। 1980 के दशक तक स्टुअर्टपुरम को चोरों के गांव के रूप में जाना जाता था। यहाँ के लोगों ने कई गिरोह बनाए और विभिन्न क्षेत्रों से चोरी डकैती को अंजाम दिया। 1911 और 1914 के बीच विभिन्न अपराधों में शामिल लोगों को एक साथ लाया गया और स्टुअर्टपुरम में बसाया गया। इसलिए इलाके में चाहे कहीं भी कोई भी अपराध हुआ हो, शक इसी गांव के लोगों पर जाता था। गांव की स्थापना 1913 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के सदस्य हेरोल्ड स्टुअर्ट के नाम पर की गई थी। सरकार का मकसद सभी चोरों को एक स्थान में सीमित करके रखने का था, ताकि उन पर सख्त निगरानी रखी जा सके। टाइगर नागेश्वर राव और उसके गुर्गों अपराधों के कारण स्टुअर्टपुरम का नाम पूरी तरह से कलंकित हो गया था। इस गैंग को पकड़ना पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया था। अंग्रेजों के शासन के दौरान इन चोरों को सुधारने के लिए ईसाई मत का सहारा भी लिया गया, लेकिन ये सफल नहीं रहा। 1970 के दशक के अंत में बनगानपल्ली में डकैती के बाद हेमलता और लावणम ने स्टुअर्टपुरम में सुधार के कई प्रयास किए। ये दोनों जेल में नागेश्वर राव से मिले और
पत्रों के माध्यम से उन्हें बदलने की कोशिश की। स्टुअर्टपुरम के इतिहास पर शोध करने वाले कोमपल्ली सुंदर ने कहा कि इस गांव के चोरों के जेल से बाहर आने के बाद भी जमीन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के अच्छे नतीजे सामने आए थे। हेमलता और लावणम के अथक परिश्रम के कारण स्टुअर्टपुरम में बदलाव आया। शुरू में सभी ने सोचा कि प्रभाकर राव के साथ साथ नागेश्वर राव में भी बदलाव आया है, लेकिन अतीत में किए अपराधों ने नागेश्वर राव को मुख्य धारा में शामिल किया जाने के प्रयासों को बाधित कर दिया। अंततः वो फिर से अपराध की दुनिया में लौट गया और आखिरकार पुलिस फायरिंग में मारा गया। तो ये थी लाखों लूट कर गरीबों में बांटने वाली रॉबिन हुड की कहानी। ऐसी और भी रोमांचक जानकारी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी को।